हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता व उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से पूजा जाता है। किस लोक देवता की पूजा जहार पीर के नाम से होती है? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी, केसर या कंवर जी। तो सही आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी को पूजा जाता है जहार पीर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बताता हूँ। 22 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया था सिटी पार्क का जयपुर मानसरोवर के अंदर ये लोकार्पण किया था। तो आपको ये याद रखना है, 22 अक्टूबर 2022 को लोकार्पण किया था सिटी पार्क का जयपुर के अंदर मानसरोवर में। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? कौन से लोक देवता हैं जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो सही आंसर होगा पाबू जी। पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। किस लोक देवता को काला और बाला का देवता कहा जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, पनराज जी, तेजा जी। तो सही आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी को कहा जाता है काला और बाला का देवता। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, नलगा जहाज भरतपुर, सूर्यगांव जालोर, पंचोटा गांव जालोर। तो सही आंसर क्या होगा? तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है मल्लीनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ये हम सभी को पता होता है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। तो सही आंसर होगा पाबू जी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है। करणी माता का मंदिर है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर, कोलायत बीकानेर, लोद्रुआ जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में है करणी माता का मंदिर। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है? तनोटिया माता, करणी माता, स्वांगिया माता, छीक माता। तो सही आंसर होगा स्वांगिया जी। स्वांगिया जो माता है जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? वीर कल्ला जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, मल्लिकानाथ जी। तो मल्लीनाथ जी होंगे जिनका मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। आगे देखते हैं, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? भूरिया बाबा, भूमिया बाबा, देव बाबा, बग्गा बाबा। तो सही आंसर होगा भूमिया बाबा। भूमिया जी है उनकी, उन्हें माना जाता है भूमि के देवता के रूप में। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? चूहों का मंदिर कौन सा कहलाता है? जयवाय माता गया, करणी माता, केला देवी मंदिर, जीण माता। तो सही आंसर होगा करणी माता, जो कि हमारी स्थित है बीकानेर के अंदर, देशनोक बीकानेर के अंदर। आपको याद रखना है, इनको बोलते हैं चूहे की देवी या चूहे का मंदिर, उसको बोलते हैं करणी माता के मंदिर को। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया, किसने किया? गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी, जसनाथ जी। तो सही आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी ने युद्ध किया महमूद गजनबी के साथ, इसलिए उनको उनके समकक्ष इनको माना जाता है, समकालीन। आगे देखते हैं, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? कौन से पेड़ के नीचे थान बनाए जाते हैं? पूरे राजस्थान में नॉर्मली सारे लोक देवताओं के थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, खेजड़ी, बबूल, पीपल, बरगद। तो सही आंसर हमारा खेजड़ी हो जाएगा। खेजड़ी के नीचे बनते हैं थान लोक देवताओं के। गोगा मेडी का संबंध किस लोक देवता से है? पाबू जी, तेजा जी, देव जी, गोगा जी। तो गोगा मेडी का संबंध गोगा जी से है। हमारा आंसर आपको याद रखना है, गोगा मेडी का संबंध किससे है? गोगा जी से। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण। सही आंसर होगा भाद्रपद। भाद्रपद की नवमी को भरता है, उसको गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं, भाद्रपद की जो नवमी होती है। आगे देखते हैं, किस लोक देवता की पूजा श्रवण अश्वरोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में व सर्प के प्रतीक के रूप में की जाती है? देखते हैं, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देव जी। तो सर्प के प्रतीक के रूप में गोगा जी, तेजा जी दोनों को ही पूजा जाता है। और अश्व पर भी दोनों की फोटो होती है। अश्व पर दोनों सवार हैं, पर जो भाला है, भाला गोगा जी के हाथ में होता है। तो सही आंसर यहाँ पे गोगा जी आएगा। तेजा जी ऑप्शन में तब आता जब उस पर तलवार होती उनके पास।
तेजाजी के पास तलवार होती है, अश्वरोही तलवार के रूप में उनका प्रतीक होता है, और गोगा जी का अश्वरोही भाले के रूप में होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है। ददरेवा, ये है गोगा जी का जन्म स्थल। खडनाल, खडनाल जो कि नागौर के अंदर है। असीद, ये भीलवाड़ा के अंदर है। असीद है भीलवाड़ा के अंदर। और कोल्लू, तो यहाँ पे सही आंसर होगा तेजाजी का जन्म स्थल है खडनाल नागौर के अंदर। खडनाल नागौर। असीद जो है जो भीलवाड़ा के अंदर है, वहाँ पे देव नारायण जी जो हमारे लोक देवता हैं उनकी मान्यता है। आगे देखते हैं मारवाड़ के पंच पीरों में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है पंच पीरों में। गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो सही आंसर होगा तेजा जी हैं जो पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। गोगा जी, मेहा जी, रामदेव जी, हरबू जी और मांगलिया जी, ये 5 हमारे लोक देवता हैं जो पंचपीरों के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, वह स्थान है। रामदेव जी ने कहाँ पर जीवित समाधि ली थी। राम सरोवर, गोगामेड़ी, सुरसरा, पोखरण। तो सही आंसर होगा राम सरोवर, जिसको रामदेवरा के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है रामदेवरा से। अगर ऑप्शन में रामदेवरा आता है तो आपको रामदेवरा मार्क करना है। रामदेवरा या फिर राम सरोवर, रूणेचा। तो आपको याद रखना है रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ पे ली थी, राम सरोवर या रामदेवरा के अंदर, रूणेचा में। आगे देखते हैं खडनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है। खडनाल नागौर का संबंध किससे है। गोगा जी, मेहा जी, तेजा जी, हड़बू जी। सही आंसर होगा हमारा तेजा जी। अभी हमने क्वेश्चन भी किया हुआ है, जन्म स्थलीय तेजा जी की खडनाल नागौर। तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता का मेला भरता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में वीर कल्ला जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, मल्लिकानाथ जी। हमने किया हुआ है क्वेश्चन, मल्लिकानाथ जी का मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कौन सा युग्म असुमेलित है, कौन असंगत है, कौन सा गलत है। गोगा जी ददरेवा चूरू के अंदर, ये बिल्कुल सही है। तेजा जी खडनाल नागौर के अंदर, बिल्कुल सही है। गोगा जी का जन्म स्थली ददरेवा है। तेजा जी हैं उनका जन्म स्थली खडनाल नागौर है। पाबू जी की जन्मस्थली कोल्लूमंड फिलोदी है, कोल्लू के नाम से जानते हैं, कोल्लू फिलोदी, ये भी बिल्कुल सही है। देव बाबा मलानी, तो ये गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा जो गलत है। लांगुरिया का संबंध किस देवी से है। केला देवी, शीतला देवी, आवड़ देवी, दुर्गा देवी। तो सही आंसर हो जाएगा केवला देवी। केवला देवी में लांगुरिया समुदाय के लोग इनकी पूजा करते हैं और लांगुरिया नाम से ही वहाँ पे गीत गाए जाते हैं। तो ये बात ही आपको याद रखनी है, केवला देवी का संबंध है लांगुरिया के साथ। किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्प दंशित व्यक्ति का विष प्रभाव नहीं पड़ता। रामदेव जी, बग्गा जी, वीर तेजा जी, पाबू जी। तो क्वेश्चन के अंदर तेजा जी और गोगा जी दोनों ही आ सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में गोगा जी है तो आपको गोगा जी मार्क करना है। अगर गोगा जी नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको तेजा जी मार्क करना है। दोनों ही देवता हैं जो सर्प के प्रभाव को कम करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अगर गोगा जी है तो गोगा जी मार्क करना है, गोगा जी को ऑप्शन में नहीं है तो तेजा जी आपको मार्क करना है। आगे देखते हैं रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है। रामसा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं। मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास। तो सही आंसर होगा बाबा रामदेव। हमारे लोक देवता रामदेव जी हैं जो जाने जाते हैं रामसा पीर के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। वीर तेजा जी, फत्ता जी, वीर कल्ला जी, वीर जुझार जी। तो सही आंसर होगा वीर कल्ला जी। कल्ला जी को जाना जाता है 4 हाथ वाले देवता के रूप में। आगे देखते हैं देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया स्टार्ट में। देव नारायण जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तलवाड़ा, आसिंद, रामदेवरा, पंचोटा। तो सही आंसर होगा आसिंद, जो कि कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, आसिंद होगा यहाँ पर सही आंसर। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर है आसिंद, भीलवाड़ा के अंदर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से लोक देवी का मैच उनके जिले के साथ है करना है। तो देखते हैं तन्नोट माता मिलती है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में मिलती है। आई माता कहाँ पे मिलती है, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। कुशाल माता ये है बदनौर भीलवाड़ा के अंदर।
और सचिया माता हमारी ओसिया जोधपुर के अंदर मिलती है। सचिया माता का मंदिर है ओसिया जोधपुर के अंदर। तो देखते हैं, पहले के अंदर सी, दूसरे के अंदर ए, तो यहाँ पे मार्क होगा ए। आगे हम देखते हैं लोक देवता। रामदेव जी का जन्म स्थल है, रामदेव जी का जन्म स्थल कौन सा है? कोलूमंड, उंडुका, समेर, रामदेवरा, सैदरिया। तो सही आंसर होगा हमारा बे, उंडुका समेर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है? पाबूजी कोलू बिल्कुल सही है। पाबूजी का जन्म कोलूमंड के अंदर हुआ था, जिसको कोलू के नाम से भी जानते हैं। तेजाजी का खरनाल नागौर के अंदर हुआ था, बिल्कुल सही है। मल्लिका नाथी गांगरोन, तो ये गलत है, ये यहाँ पे आंसर होगा से। रामदेव जी रामदेवरा, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा से। आगे देखते हैं, जैत मातोल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जैत मातोल, पाबूजी, हडबूजी, आलमजी, कल्लाजी। तो सही आंसर होगा आलमजी। आगे देखते हैं, यहाँ पे किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से है? मीराबाई से किस लोक देवता का संबंध है? वीर कल्लाजी, वीर तेजाजी, मल्लिका नाथ जी, आलमजी। तो सही आंसर होगा वीर कल्लाजी। कल्लाजी का संबंध है मीरा से, और साथ में इनको 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन हमने किया है पहले। निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, गणेश जी। तो सही आंसर होगा गणेश जी। गणेश जी नहीं आते लोक देवता की गिनती में। निम्नलिखित में से किन लोक देवताओं की गिनती मारवाड़ के पंचपीरों में की जाती है? पंचपीर कौन कौन से हैं? पाबू जी, देव, रामदेव जी, बिल्कुल सही है, दोनों हैं। गोगा जी, हरबू जी, ये भी हैं। मेहा जी, जिनको मांगलिया जी भी बोलते हैं, ये भी हैं। तो आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। 5 नाम आपको याद रखने हैं, पाबू जी, रामदेव, गोगा जी, हरबू जी और मेहा जी या मांगलिया जी। आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित है, तो हमको इनको सही सुमेलित करना है। गोगा जी, उनका मेला कब भरता है? गोगा जी का भाद्रपद कृष्ण नवमी को, बिल्कुल सही है। भाद्रपद महीने में कृष्ण नवमी को ही भरता है गोगा जी का मेला, तो इस नवमी को गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम। देव नारायण जी का मेला जो होता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, बिल्कुल सही है, भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को भरता है देव नारायण जी का मेला। आपको याद करते हुए चलना है, भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को भरता है देव नारायण जी का मेला। बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद शुक्ल से द्वितीय से एकादशी, बिल्कुल सही है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक भरता है। और तेजा जी का जो मेला है भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है, जिसको तेजा दशमी के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, तो पहले के अंदर पहला, दूसरे में दूसरा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं। हम अपना ऑप्शन बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये आंसर होगा बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता से समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। सही आंसर होगा रामदेव जी। आगे देखते हैं, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? भादवा की सुदी नवमी को मेला लगता है। फत्ता जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो सही आंसर होगा फत्ता जी। फत्ता जी का मेला लगता है साथू गांव के अंदर। आगे देखते हैं, लोक देवता मल्लिका नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, भरतपुर, साथू गांव जालोर, पंचोरा गांव जालोर। तो सही आंसर तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया है। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अब हम जल्दी से इन सब का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और एनसीईआरटी की मैंने आपको पैराग्राफ दिए हुए हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है इनके बारे में हम सब पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंचपीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पंचपीरों के अंदर गोगा जी का नाम है पाबू हरबू, रामदेव मांगलिया, पंचपीर पधारो जी गोगा जी। तो हमारे कौन कौन से पंचपीर है? पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मंगलिया जी और गोगा जी। तो आपको ये नाम याद रखने हैं पंचपीरों के, पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मंगलिया जी, गोगा जी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनबी के समकालीन माना जाता है। इन्होंने युद्ध किया था गजनबी और गोरखनाथ के साथ, इसलिए इनको समकालीन माना जाता है इनके। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने रेड किया हुआ है वो आपको याद रखना है।
रेड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन के द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसके अंदर अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी को भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुसलमान की फौज के साथ, मुसलमान की फौज से अपनी गायों की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण त्यागे। तो सही आंसर हो जाएगा उसमें गोगा जी ने प्राण त्यागे मुसलमान की फौज के साथ अपनी गायों की रक्षा के लिए। आगे देखते हैं, गोगा जी का जन्म स्थल है ददरेवा। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ददरेवा है इनका जन्म स्थल। समाधि स्थल है धुरमेड़ी, धुरमेड़ी है समाधि स्थल। आगे देखते हैं, गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला भरता है कब? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, जिसको गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस दिन गोगा जी को अश्वरोही भाला लिए योद्धा के रूप प्रतीक के रूप में व सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्वमूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से, जाहिर पीर के नाम से भी कहकर पूजन में सर्प का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। नागराज के नाम से हिंदू और मुस्लिम गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? पांचों पंच लोक देवताओं के नाम याद रखने हैं, पंच पीर। ठीक है, उसके बाद गोरखनाथ महमूद गजनबी के साथ इनका युद्ध हुआ तो उनके समकालीन माना जाता है। मुसलमानों की फौज से इन्होंने गायों की रक्षा की। जन्म स्थल इनका ददरेवा, ये याद रखना है आपको, जन्म स्थल अच्छे से ददरेवा। समाधि स्थल धुरमेड़ी। ठीक है, आगे क्या याद रखना है? मेला कहाँ पे लगता है? गोगामेड़ी, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। मेला आपको जरूर याद रखना है, मेले से खूब क्वेश्चन आते हैं। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर इनका मेला लगता है और कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, या इसको गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, हाथ में भाला लिए हुए सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। जाहिर पीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और जो भी रेड है उसको एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, रेड वालों से क्वेश्चन आएगा। आगे देखते हैं, तेजाजी वीर तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर के अंदर हुआ। बिल्कुल आपको याद रखना है, खडनाल नागौर के अंदर हुआ। गांव के ताहरानी राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तेजाजी अपनी पत्नी पेमल, एक बार देख लिए, पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए थे। ससुराल पनेर था, पत्नी का नाम पेमल था। इनसे क्वेश्चन नहीं आता, पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन नहीं आता है। उनके जन्म स्थली, उनका जो मंदिर वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, उनका जो मेला भरता है उससे क्वेश्चन आते हैं। तब उसी दिन मेर लोग लच्छा गुजरी की गाय को चुरा ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर गायों को मुक्त कराने के लिए वो जा रहे थे। रास्ते में सुरसरा नामक स्थान पर उनको एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद वे स्वयं यहाँ पर आएंगे, और भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायों को मुक्त कराने में सफल रहे, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प को डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। इसलिए जो उनकी फ़ोटो होती है, जो उनकी मूर्ति होती है, उसके अंदर उनकी जीभ के ऊपर सर्प होता है। आगे देखते हैं, सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु कब कहाँ पर हुई? सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर तेजाजी की मृत्यु हो गई। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई। इसलिए तेजा दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर के अंदर इनका विशाल मेला लगता है। तो विशाल मेला कहाँ पे लगता है? पर्वतसर नागौर के अंदर। ठीक है, तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजाजी को तलवार धारण किए हुए घोड़े के ऊपर योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जिह्वा पर सांप डस रहा है। मान्यता है कि यदि सांप दंशित व्यक्ति को दाएं हाथ में तेजाजी की तांत या डोर बांध दी जाए तो विष ऊपर नहीं चढ़ता। लोक देवताओं की संबंधित यह मान्यता व कथाएं सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। मूल रूप से कथाओं से जुड़ी शिक्षा व यथा निर्बलता की रक्षा, वचन की पालना आदि समझाता को पहुँचाना है। छोड़िए, तो आपको याद क्या रखना है? इनका जन्म स्थल याद रखना है, खडनाल नागौर के अंदर था। पमेल इनकी पत्नी का नाम था। लच्छा गुजरी के कहने पे उनकी गायों की रक्षा के लिए गए थे
और सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर इनकी मृत्यु हुई। सुरसुरा किशनगढ़ में इनकी मृत्यु हुई भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कृष्ण नवमी को तो गोगा जी का मेला भरा जाता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला भरता है। कहाँ पे? परबतसर नागौर, परबतसर नागौर के अंदर। आपको याद रखना है, परबतसर नागौर के अंदर। तो ये जन्म स्थल याद रखनी है। मृत्यु कहाँ पे हुई? सुरसुरा के अंदर। परबतसर नागौर के अंदर इनका मेला भरता है। आगे देखते हैं पाबूजी। पाबूजी का जन्म धांधली जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ। कोल्लू के अंदर इनका जन्म हुआ। इतिहासकार मुहतोड़ नैन्सी व महाकवि मोड़जी आसिया तथा लोगों के में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ के जूना नामक गांव के अंदर अप्सरा के घर में हुआ। तो आपको ये भी रखना है, जूना नामक गांव के अंदर हुआ। और मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो कोल्लू से ही आते हैं। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल ओडी की पुत्री सोडी के साथ हुआ। विवाह के मध्य में उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जीतराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेर लेने के पश्चात चौथे फेर से पूर्व ही देवल चारणी की केरस कामली घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो गए। तो उनकी सवारी होती है केरस कामली घोड़ी पाबूजी की। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वात्सल्यता व गोरक्षा के हेतु बलिदान के कारण जनमानस में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गोरक्षा के हेतु किन किन को पूजते हैं? गोगा जी, तानाजी, पाबूजी, तीनों को गोरक्षा के लिए पूजा जाता है। ठीक है। उनकी मुख्य पूजा का मुख्य स्थल है कोल्लू फलोदी गांव। कोल्लू फलोदी गांव में उनकी पूजा होती है, जहां प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में मेला भरता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में प्रचलित हैं। ये पाबूजी को ऊंट के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। पाबूजी की ऊंट के देवता के रूप में आपको याद रखना है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ लगाई जाती है। ग्रामीण मनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पाबूजी को ऊँटों के देवताओं के रूप में पूजा होती है। सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर ऊँट लेकर आए थे और कोल्लू फलोदी के अंदर इनका पूजा का स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। ठीक है। आगे देखते हैं देवनारायण जी। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा सेदू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता उनके जन्म से पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। भिनाय शासक ने इनकी रक्षा हेतु उनकी मां सेधु उन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौटकर आ रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उनका विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे बदला लेने के लिए भिनाय पहुँचे, जहां गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। देवनारायण जी इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। क्वेश्चन आता है इससे। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका पूजा का स्थल है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इसका मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुजर हैं। गुजर समाज के लोग इनके मुख्य अनुयायी हैं। तो देवजी की फड़ व देवजी और बागड़वतों की संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनको यशोगान करते हैं इनका। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बगड़ावत की वंतदत्ती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण हो जाता है। जो अपना बगड़ावत जो गायन है इनका, वो 6 महीने के अंदर पूरा हो जाता है, 3 माह तक 3 पहर गाए जाने पर। ठीक है। तो इससे याद रखना है आपको, बगड़ावत
जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और आसिंद भीलवाड़ा जहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, इनके अनुयायी गुर्जर समाज के लोग हैं। बगडावत गाकर इनका यशोज्ञान करते हैं हम। आगे देखते हैं मल्लिका नाथ जी। मल्लिका नाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा व जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान कानदड़े के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। चाचा काहनदेव की मृत्यु के बाद 1374 में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोजा तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मारकर भगा दिया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए। इनके गुरु का नाम था उगमसी भाटी। योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष के रूप में बन गए। मल्लिका नाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र कर 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन का आयोजन किया। इसी वर्ष चैत्र शुल्क द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया। कब हुआ? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। तो इससे क्वेश्चन आता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है जो लूणी नदी के पास है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुल्क एकादशी तक, ये आपको याद रखना है, इनका विराट मेला लगता है, पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परनेर का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। ठीक है, जोधपुर के पश्चिम भाग का नामकरण मालानी दिया गया था इन्हीं के नाम पर। इनकी आज भी मालानी में अत्यधिक मान्यता है। मालानी जो बाड़मेर का पश्चिम पार्ट है वहाँ पे इनकी मान्यता है। ठीक है, इनका जन्म मारवाड़ बाड़मेर के अंदर हुआ। उगमसी भाटी के ये गुरु थे इनके, उगमसी भाटी। लूणी नदी के पास तिलमाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। चैत्र शुल्क द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुल्क एकादशी तक इनका विराट पशु मेला लगता है। तो ये आपको याद रखनी है ये चीज़ें। रामदेव जी तंवर वंशीय अजमालजी व मैणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के अंडुका समेर गांव में हुआ। उड्डूका समेर गांव में बाड़मेर जिले के अंदर हुआ। तो एक इससे क्वेश्चन बनता है, इनके गांव से बाड़मेर जिले। इन्हें मल्लिका नाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में इन्होंने पोखरण का क्षेत्र मल्लिका नाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात यहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता व आतंक को खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडी की पुत्री नेतलते से हुआ। इनकी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया। वहीं 1458 में भाद्रपद शुल्क एकादशी को जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि कहाँ पे ली? रामदेवरा रुणेचा के अंदर। इससे क्वेश्चन आता है, डेट आपको याद रखनी है, भाद्रपद शुल्क एकादशी, ये तिथि याद रखनी है, भाद्रपद शुल्क एकादशी को समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुल्क द्वितीया को यहाँ पे इनका विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। सांप्रदायिक सद्भाव। हिंदू यहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं। श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी किसकी पूजा की जाती है? रामदेव जी की पूजा। वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। रामसा पीर के रूप में कौन जाने जाते हैं? रामदेव जी। ठीक है, सामान्य गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कमड़िया पंथ की स्थापना की गई। कमड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा। इससे क्वेश्चन आ सकता है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। कृष्ण का अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। रामसा पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को। रामदेवरा रुणेचा के अंदर
इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इनका जो विशाल मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। आगे देखते हैं, इन पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी का मेले में तिरह ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी का जो नृत्य था वो तिरह ताली था, तो इनके अनुयायी तिरह ताली जो नृत्य है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये नृत्य का नाम याद रखना है, तिरह ताली। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, तीर्थ प्रथा का विरोध किया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, तीर्थ प्रथा का विरोध किसने किया? रामदेव जी ने किया। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, मेहाजी मांगलिया जी। मेहाजी मांगलिया जी एक ही है, मेहाजी मांगलिया जी इनका पूरा नाम है। मेहाजी मांगलिया जी राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये रावचुंडा के समकालीन थे, रावचुंडा के समकालीन थे, क्वेश्चन बन सकता है। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार के अंदर हुआ, पवार क्षत्रिय परिवार के अंदर हुआ, किंतु पालन पोषण में अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था। पालन पोषण जो इनका मांगलिया गोत्र के अंदर हुआ, इसलिए इनको मेहाजी मांगलिया के नाम से जाना जाता है। इसलिए मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु बन गए। अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी ने युद्ध करते हुए उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने, उन्हें शरण देने के लिए लोक देवताओं के रूप में उनको पूजा जाता है। बापणी में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। क्वेश्चन आएगा, बापणी के अंदर किसका मंदिर है? मांगलिया जी का। भाद्रपद की कृष्णा अष्टमी को इनका मेला भरता है। भाद्रपद में नवमी को तो गोगा जी का भरता है, और भाद्रपद की दसवीं जो होती है उसको तेजा जी का भरता है, और भाद्रपद में कृष्णा अष्टमी को मांगलिया जी का भरता है। बापणी के अंदर याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, हरबूजी। लास्ट है हमारे लोक देवता हरबूजी। हरबूजी बुंडेल नागौर के महाराज, याद रखना है, बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरभमजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। तो गुरु का नाम बालीनाथ जी। बालीनाथ जी किसके गुरु थे? हरबूजी के। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब वह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव इनको दिया। ये भी याद रखना है, बेंगटी गांव किससे है? हरबूजी से। हरबूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी पुरुष के रूप में माना जाता है। इनका प्रमुख स्थल बेंगटी फलोदी के अंदर है। बिल्कुल आपको याद रखना है, बेंगटी फलोदी किससे संबंधित है? हरबूजी से। मानोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हरबूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। स्थापित है हरबूजी की गाड़ी, जिसकी पूजा अर्चना करते हैं। ये भी देखते हैं, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता साहस दिखाते हुए कल्ला जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कल्ला जी ने अपूर्व साहस दिखाया अकबर से युद्ध करते हुए चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ आंचल के अंदर 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये मेवाड़ के अंदर 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कल्ला जी। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला जा पहुंचा, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में। और मीराबाई से संबंध भी कल्ला जी का पाया जाए। मीराबाई से संबंध है कल्ला जी का। ये क्वेश्चन आता है, मीराबाई से संबंध किसका है? कल्ला जी का। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होता है पर ख़त्म। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।